क्षितिज, आप बताएं जरा, अगर एक फंड चुन रहे हैं तो क्या क्या हमें देखना चाहिए उस वक्त? अ, सबसे पहले तो आई थिंक ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ फंड मैनेजर। देखिए ये जो इसमें जो है ना घोड़े से इम्पोर्टेंट जॉकी है कि जो ड्राइव कर रहा है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर जॉकी लंबे टर्म तक उस घोड़े को मैनेज कर रहा है, आई थिंक दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग बिकॉज़ सडनली यू सी दैट अगर इन पर्सन क्वेश्चन जो फंड मैनेजर अगर वो नहीं है, कोई नया बंदा आ रहा है तो स्ट्रैटेजी कितना कारगर होगी पता नहीं है। सो लॉन्जेविटी ऑफ फंड मैनेजर, स्टाइल ऑफ फंड मैनेजर कि आज अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आने वाले टाइम में वैल्यू चलेगा कि ग्रोथ चलेगा। सीम्स लाइक 2-3 साल से हमने देखा है कि वैल्यू स्ट्रैटेजी चली है, यहाँ से ग्रोथ के प्रॉस्पेक्ट ज़्यादा हैं। तीसरा आपका रोलिंग रिटर्न्स, अभी हमारे को 5 साल के, 3 साल के रिटर्न सब अच्छे दिख रहे हैं या 10 साल के अच्छे दिख रहे हैं बिकॉज़ उसमें बहुत रोल प्ले टू 20, 21, 22, 23 के रिटर्न्स का है, जहाँ पे 30% रिटर्न भी आए हैं। वो रोलिंग रिटर्न्स भी उतने इंपॉर्टेंट है। और चौथा चर्न इन द पोर्टफोलियो, अगर लॉन्ग टर्म की बात हो रही है तो कितना एक्टिवली लॉन्ग टर्म प्ले हो रहा है। आई थिंक ये 4 चीज़ें देखने के बाद एंड 5वां जो मैंने 2 बार पहले बोल दिया, दोबारा बोल रहा हूँ कि जो फ्यूचरिस्टिक सेक्टर्स में वो फंड अप्रोच कर रहा है, नहीं कर रहा है। एंड ऑफ द डे हमारे जो ट्रेलिंग रिटर्न्स हैं, वो एक जस्ट एक हिस्ट्री में एग्जांपल है, बट आने वाले टाइम में फंड कैसा करेगा, वो डिपेंड करेगा कि अंडरलाइन उसकी होल्डिंग्स कैसी है। अगर अंडरलाइन होल्डिंग्स अच्छी हैं और इन लाइन विद व्हाट गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, तो वो फंड पक्का अच्छा करेगा। तो आई थिंक ये 5 चीज़ें देखने के बाद, येस एक्सपेंस इज़ वन थिंग व्हिच यू शुड कंसीडर, बट ये सब चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सपेंस उसके बाद।